जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और अच्छा करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम और आगे चर्चा करेंगे अपने संविधान के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान बना। और इसी के साथ इसके अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे संविधान के भाग। हमारे संविधान के अंदर टोटल 22 भाग हुआ करते थे। जब मूल संविधान था हमारा, यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय इसमें टोटल 22 भाग हुआ करते थे। लेकिन आज वर्तमान समय में इसमें 25 भाग हैं और इसमें 3 भागों को और शामिल किया गया था। और वो जो 3 भाग थे जिनको शामिल किया गया है वो भाग कौन कौन से हैं, आज हम उन सभी का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज भारतीय संविधान के भागों को पढ़ना। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज, तो पढ़ना शुरू करते हैं। और एक तरफ हम लिख लेते हैं भाग कि कौन सा भाग होगा और दूसरी तरफ लिख लेंगे हम अनुच्छेद कि कौन से अनुच्छेद यानी कौन से आर्टिकल में ये आपका आएगा। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले भाग 1 की। भाग 1 की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र ये आता है भाग 1 के अंदर। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। कहां तक है आपका आर्टिकल 1 to 4। अब हम बात करेंगे भाग 2 की। भाग 2 में दी गई है नागरिकता। भाग 2 में क्या आता है, नागरिकता, सिटीजनशिप। और भारत के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। और नागरिकता जो आती है आपकी ये है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। कौन से आर्टिकल से, 5 से 11 तक, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद हम देखेंगे भाग 3। और भाग 3 हमारा संबंधित है मौलिक अधिकारों से। क्या दिया गया है भाग 3 के अंदर, मौलिक अधिकार, जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग 3 है। और ये हमारा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसके अंदर प्रावधान है हमारे मौलिक अधिकारों का। अब बात करते हैं भाग 4 की। और भाग 4 में दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। क्या दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव, इसको हम डीपीएसपी भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आते हैं हमारे भाग 36 से लेकर 51 तक। कहां तक आते हैं बच्चों, 36 से 51 तक। इसके बाद यहाँ पर संविधान में एक संशोधन किया गया और उसके द्वारा हमारे संविधान में भाग 4A जोड़ा गया। और भाग 4A में मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए, मूल कर्तव्य। और ये जो मूल कर्तव्य हैं ये आते हैं हमारे आर्टिकल 51 के पार्ट में। क्या कह सकते हैं या फिर ए भी कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भाग 5 की। और भाग 5 में आता है हमारा संघीय शासन या संघ की व्यवस्था जो की गई है वो हमारे भाग 5 के अंदर आता है। और भाग 5 हमारा आता है 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। हम बात करते हैं किसकी भाई, संघ से संबंधित व्यवस्थाओं की। अब बात करते हैं भाग 6। और भाग 6 में आता है राज्य शासन या फिर राजकीय शासन भी हम इसको बोल सकते हैं। भाग 6 में आता है हमारा राजकीय शासन या राजकीय व्यवस्था हमारी भाग 6 में आती है। और ये है हमारी आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक आती है। पहली अनुसूची के जो भाग 6 में शामिल, पहली अनुसूची के भाग 6 में शामिल जो राज्य हैं उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया था। क्योंकि ये वाला जो था ये आर्टिकल 238 के अंदर आता था और अब ये डिलीट हो चुका है, यानी कि ये क्या हो चुका है, अब ये निरसित हो चुका है। क्या हो चुका है, निरसित। और इसी के बाद अगर हम बात करें
8वां भाग 8। तो भाग 8 के अंदर आते हैं संघ राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र आते हैं। और ये जो संघ राज्य क्षेत्र हैं ये आते हैं आर्टिकल 239 से 242 तक आते हैं, से 242 तक आते हैं। और अगर हम आगे बात करें अब भाग 9 की, तो भाग 9 में आता पंचायतें आती है भाग 9 में, और ये आती है आर्टिकल 243 के अंदर। 243 ए से लेके ओ तक इसके अंदर शामिल हैं। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं, इसी में 9 इसमें शामिल किया गया, 9A ये भाग इसमें जोड़ा गया, और इसमें जोड़ा गया नगर पालिकाओं को। किसको जोड़ा गया? नगर पालिकाएं। तो नगर पालिकाएं कौन से भाग में आती हैं? 9A में आती है हमारी नगर पालिकाएं, और ये आती हैं हमारे आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक। कहाँ तक आती है ये? 243P से लेके 243 तक ZG। और इसके बाद इसी में जोड़ा गया 9B। क्या जोड़ा गया? 9B जोड़ा गया। और 9B जब इसमें शामिल किया गया तो यहाँ पर जोड़ी गई सहकारी समितियां। इसके द्वारा क्या जोड़ा गया? सहकारी समिति जोड़ी गई। और सहकारी समिति हमारी आती हैं आर्टिकल 243ZH से लेकर आर्टिकल 243 के ZT तक ये शामिल हैं। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं कि हमने कौन कौन सी अब हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने बात करी भाग 1 जिसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, ना कि समूह। भाग 2 के अंदर नागरिकता का प्रावधान है, और भारत के अंदर नागरिकता भाग 2 में आती है। और इसी के साथ भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आती है। भाग 3 में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जिस पर सभी व्यक्तियों का पूरी तरह से अधिकार होता है, और इसके लिए हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस विषय में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं। फिर भाग 4 की बात करें तो ये नीति निर्देशक तत्व होते हैं इसके अंदर, और नीति निर्देशक तत्व ये राज्य का कर्तव्य होते हैं, और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक शामिल है। फिर इसमें जोड़ा गया 4A, और 4A जब भाग जोड़ा गया संविधान के अंदर तो यहाँ पर मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये मूल कर्तव्य सभी नागरिकों को अपनाने चाहिए, या सभी नागरिकों को इनका पालन करना चाहिए। और ये हमारे आर्टिकल 51 के ए में शामिल है, या 51 के में क्या कह सकते हैं, या ए में शामिल है। और इसके अंदर हमें टोटल 11 मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। भाग 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संघीय व्यवस्था की बात की गई है, और ये हमारा आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक व्यवस्था इसके अंदर है। अगर हम बात करें अब भाग 6, और भाग 6 के अंदर राज्य व्यवस्था के बारे में बात की गई है, और ये आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक बात करता है। भाग 7 की यहाँ बात की जाए तो भाग 7 में जो पहली अनुसूची में भाग 6 में राज्य दिए गए हैं उनसे संबंधित व्यवस्थाएं थी, ये आर्टिकल 238 के अंदर आता था, लेकिन अब इसको डिलीट किया जा चुका है, ये संविधान का पार्ट अब नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं 8वें भाग की, तो इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है, और ये आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक इसी के अंदर शामिल है। भाग 9 के अंदर बात की गई है पंचायतों की। अगर पंचायतों की हम बात करें तो ये आर्टिकल 243 से लेकर 243A के ओ पार्ट तक आती हैं, और इसी में हम बात करेंगे 9A, जो कि संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। भाग 9A ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, और इसके अंदर 243P से लेकर 243ZG तक प्रावधान है। और जो 9B है आपका ये, इसमें सहकारी समितियां आती हैं, और सहकारी समितियां संबंधित हैं आपके भाग 9B से। और ये कौन से आर्टिकल में आती हैं? तो आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक
शामिल है। अपने 9 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। अभी बाकी के भाग जितने भी बाकी के भाग हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अभी और आगे के पार्ट कि किस किस तरह से संविधान में और क्या क्या शामिल किया गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं दोस्तों। ये आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए भाग 3 किससे संबंधित है। तो आपका आंसर होगा डायरेक्ट, क्या होगा आपका आंसर? मौलिक अधिकार। बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछे कि बताइए भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 नागरिकता। और अगर पूछे कि नागरिकता कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आती है, तो 5 से 11 तक आती है। ये जो दोस्तों क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ही यहाँ पर मैं इनको अलग से आपको करा रही हूँ। हालांकि जब हम इनके बारे में भी डिटेल में अध्ययन करेंगे तो ये सब वापस से है आपको रिपीट देखने के लिए मिलेंगे कि ये सारी चीजें वापस से रिपीट होंगी। लेकिन अभी जो यहाँ पर आपको एक साथ कराए जा रहे हैं, इसको कराने का केवल एक उद्देश्य यही है ताकि आपके ये सारे भाग एक साथ लिखे जाएं और इन्हीं के साथ किस किस आर्टिकल में हमें इनको पढ़ना है आपको ये भी पता हो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। 10वें अनुसूचित, इसके अंदर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र आते हैं। जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित व्यवस्था भाग 10 में की गई है। और ये जो आपका अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो ये है आर्टिकल 244 में, और 244 क्या में इसकी बात की गई है। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बात करें तो भाग 11 की हम बात करें तो भाग 11 में दिया गया है संघ और राज्य के संबंध। क्या दिया गया है? संघ और राज्य संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध की अगर हम बात करें तो ये हमारे आते हैं आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक ये बात करते हैं। भाग 12 की ये बात करता है वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद की। और ये हमारा आर्टिकल 264 से लेकर 300A इसी में शामिल है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें भाग 13, तो भाग 13 हमारा संबंधित है। इसके अंदर भारत के भीतर या अंदर, भारत के अंदर शामिल व्यापार या फिर वाणिज्य और समागम भारत के अंदर शामिल व्यापार, वाणिज्य और समागम भाग 13 के अंदर आते हैं। और ये आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। बात करेंगे भाग 14 की। भाग और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये भाग 14 में आती हैं। और ये हमारा आर्टिकल 308 से 323 तक आती हैं। 308 से 323 तक शामिल हैं। अब बात करेंगे भाग 14 के ए पार्ट की। भाग 14 में यहाँ पर संविधान संशोधन किया गया और भाग 14A को शामिल किया गया। और इसमें हमने जोड़ा अधिकरण को। किसको जोड़ा? अधिकरण, जो कि आर्टिकल 323A यानी कि ख और 323B यानी कि ख इसके अंदर शामिल है। और इसी के बाद हमने संविधान में हम पढ़ते हैं भाग 15, और भाग 15 हमारा संबंधित है निर्वाचन से। किससे संबंधित है दोस्तों? निर्वाचन से। और ये हमारा आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसके अंदर शामिल है। अब बात करते हैं भाग 16 की। इसमें कुछ वर्गों के संबंध में
विषय उपबंध ये हमारा शामिल है भाग 16 के अंदर। और आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक इसमें शामिल है। अब हम बात करते हैं आगे भाग 17 की, और भाग 17 बात करता है राजभाषा की। किसकी बात करेगा? राजभाषा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की है राजभाषा, और हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। तो भारत की राजभाषा भाग 17 के अंदर आती है, और ये है आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक आती है। इसी के बाद अगर हम बात करें भाग 18, ये संबंधित है आपात उपबंधों से संबंधित है। इसके अंदर इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, और ये आपका आर्टिकल 52 से लेकर 360 तक शामिल है। भारत के अंदर यहाँ पर आपात उपबंधों की बात की गई है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग हम पढ़ रहे हैं। तो भाग 10 में हमने देखा कि इसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है भाग 10 के अंदर, और ये अनुच्छेद 244 से लेकर 244 क्या तक शामिल है। भाग 11 की हम बात करें तो इसमें संघ और राज्य संबंध दिए गए हैं, और ये आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक इसमें शामिल है। भाग 12 की बात करें तो इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की बात की गई है, और यह आर्टिकल 264 से लेकर 301 तक इसमें शामिल है। फिर भाग 13 की हम बात करें तो इसके अंदर भारत के अंदर शामिल जो व्यापार है, वाणिज्य एवं समागम है, इस सब की बात की गई है, और ये आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक इसमें शामिल है। भाग 14 की बात करेंगे, ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं इसी के अंदर आती हैं, और ये आपका आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक इसमें शामिल है। फिर भाग इसके अंदर 14A जोड़ा गया संविधान में संशोधन करके, और यहाँ पर अधिकरण शब्द इसमें शामिल किया गया। अधिकरण से संबंधित प्रावधान 14A में आपको दिखाई देते हैं भाग में, और ये आपका भाग इसमें 323A से 323 ख इसमें जोड़ा गया। इसके बाद भाग 15 संविधान में हम बात करें तो इसके बाद भाग 15 ये बात करता है निर्वाचन की। निर्वाचन आयोग से संबंधित व्यवस्थाएं सारी आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक शामिल है। फिर हम बात करेंगे 16 की। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जो कि 330 से लेकर 342 तक शामिल है। फिर भाग 17 बात करता है राजभाषा की, और ये आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इसमें शामिल है। भाग 18 में आपात उपबंध है, जो कि 352 से लेकर 360 आर्टिकल तक शामिल है। इसके बाद हम देख लेते हैं अब फिर बची हुई और अपने भागों को। हम 18 भागों का अध्ययन कर चुके हैं, और अब हमें बचे हुए कुछ भागों का अध्ययन करना है। 18 और 4 22। अब हमारे 4 भाग बचे हैं। अब हम उन्हीं 4 भागों का अध्ययन करेंगे, जो भी हमारे 4 भाग बचे हुए हैं, जिनमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं भाग 19। तो भाग 19 की अगर हम बात करें तो भाग 19 हमारा संबंधित है। भाग 19 में हमारा प्रकीर्ण है, जो कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ये हमारा अनुच्छेद 361 से लेके 367 के अंदर आता है। इसके बाद हम बात करेंगे भाग 20 की, और भाग 20 में आता है हमारा संविधान संशोधन। क्या आता है भाई? संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन आता है हमारा आर्टिकल 368 में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे बहुत बार पेपर में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे भाग 21 की, स्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध ये हमारे भाग 21 में शामिल है, और ये आता है आर्टिकल 369 से लेकर 395 तक इसमें शामिल है। और बात करेंगे भाग 22 की। ये हमारा लास्ट है भाग 22। इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ
प्रारंभ, इसको रफ कर देते हैं। हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं क्या आता है हमारा आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक। तो फिर देखते हैं भाग 19 किससे संबंधित है? प्रकीर्ण से, और ये अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक इसमें शामिल है। भाग 20 हमारा संविधान संशोधन से संबंधित है, और ये व्यवस्था आर्टिकल 368 के अंदर हमें दिखाई देती है। फिर भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किए गए हैं, इनका प्रावधान है, जो कि आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक शामिल है। 22 है भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करता है, और ये आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों आज हमने सारे के सारे अपने भाग देख लिए हैं कि कौन कौन से भाग हमारे संविधान में शामिल हैं। अब इन्हीं की हमें डिटेल्ड स्टडी करनी है, और हम डिटेल्ड स्टडी करना इसका शुरू करेंगे, और आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होती चलेगी। और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि अब आपने ये सभी के सभी नोट कर लिए होंगे, इन सबको नोट कर लीजिएगा, और ये आपको सारे के सारे लर्न भी होने चाहिए, क्योंकि जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमें इन भागों का अध्ययन करना है। और याद रखना दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज दी गई है, या कौन सा भाग में कौन से आर्टिकल से कौन सा भाग कौन से आर्टिकल से संबंधित है। तो ये आपको डायरेक्टली भी याद होना चाहिए। बाकी जब हम डेली क्लासेस लेंगे और इन्हें पढ़ाएंगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे, उस चीज की आप टेंशन मत लीजिएगा। बस आप डेली क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ये गारंटी मैं लेती हूँ। बस आपको डेली क्लास फॉलो करनी है क्लास को, और अच्छे से चीजों को सीखना है, और जो कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बेझिझक होकर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल सून।